नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ एक नया विषय। अब तक हमने बात करी थी मेष लगन और वृषभ लगन में शनि देव की 12 भावों में स्थिति अगर हो, किसी भी परिस्थिति में हो, तो उसका क्या परिणाम होने वाला है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि मिथुन लगन के अंदर शनि जो कि अष्टमेश और नवमेश हो जाते हैं, वो कुंडली के 12 भावों में बैठकर किस प्रकार का परिणाम देंगे, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा शुरू कराएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि देव कर्म फल प्रदाता हैं, कर्म कराने वाला प्लेनेट है, मेहनत कराने वाला प्लेनेट है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर अपना पूरी तरीके से अधिकार रखने वाला ये प्लेनेट होता है। और जब ऐसा ग्रह कुंडली के किसी भी भाव में बैठता है तो 2 भावों का वो मालिक होता है, एक भाव में वो बैठता है और 3 जगह उसकी दृष्टि होती है। उसके अलावा गोचर में भी वो प्लेनेट किसी न किसी भाव में बैठकर कहीं ना कहीं दृष्टि दे ही रहा होता है। इसका मतलब है कि शनि अकेला एक ऐसा प्लेनेट है जो आपके कुंडली के कम से कम 10 से 12 भावों को एक बार में प्रभावित कर सकता है। तो उसी चर्चा के विषय को मैं यहाँ आपके सामने लेकर आया हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ज्योतिष से संबंधित जुड़ी हुई जानकारियां इसी प्रकार से मैं आपके सामने लाता रहता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मिथुन लगन में अगर लगन में शनि बैठ जाए तो किस प्रकार का परिणाम देंगे। सबसे शुभ स्थान होता है कुंडली का लग्न, और लगन में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो उसकी कहीं ना कहीं वृद्धि ही होती है, चाहे वो ग्रह स्वभाव से अशुभ हो चाहे शुभ हो। अब शनि स्वभाव से अशुभ है। जब वो लगन के ऊपर बैठते हैं, लगन में हमारा शरीर है, व्यक्ति को लेबोरियस बनाते हैं, कर्म करने वाला बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला ऐसा व्यक्ति जीवन में बन जाता है। उसके दिमाग में एक बात अच्छी तरह आ सकती है कि जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक आप जीवन में रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाओगे। यानी चाहे मानसिक तौर पे आप कर्म करें, शारीरिक तौर पे आप कर्म करें, भागा दौड़ी करके करें, अपने आप को पीड़ा देकर कर्म करें, लेकिन वो कर्म आपको शनिदेव कराएंगे ही कराएंगे। और शनिदेव के इस कर्म का फल आपको मिलेगा भी, क्योंकि शनि अष्टमेश है। अष्टमेश का लगन में जाना आयु के लिए ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में बाधाएं लाता है, क्योंकि अष्टमेश होकर लगन में बैठा हुआ है तो बाधा लाएगा, क्योंकि अड़चनों का भाव होता है 8वां भाव। 8वें भाव का मालिक जब लगन में हो तो व्यक्ति के स्वभाव में कुछ गोपनीयता भी आती है, लेकिन मन काफी चलायमान रहता है। व्यक्ति के अंदर योजनाएं बनती रहती हैं, नई नई योजनाओं से व्यक्ति फायदा ले जाता है। नवमेश होने के कारण जब ये लगन में होता है तो पिता का सहयोग मिलता है, पिता पक्ष से लाभ मिल जाता है, साथ ही साथ व्यक्ति भाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं के बल पर भाग्य का निर्माण करने वाला होता है। ऐसे लोगों की कभी कभी छोटे भाई बहनों से अनबन रहती है, लेकिन ये इतने ज़्यादा साहसी व्यक्ति होते हैं कि स्वयं के बल पर बहुत कुछ अचीवमेंट करने वाले ऐसे होते हैं। समाज में इतने घुलने मिलने वाले नहीं होते, थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व रखते हैं, लेकिन कुल मिला के ये पोजीशन काफ़ी हद तक बेहतर देखी गई है। थोड़ा सा तालमेल मिलाने में इनको वैवाहिक जीवन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कह सकते हैं कि इनका पति या पत्नी इनके स्वभाव को इतना आसानी से नहीं समझ पाता है, जिसके कारण इनको जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। ओवरऑल देखें तो शनि की स्थिति कर्म कराने वाली स्थिति है आपके लिए, और आप अधिक मेहनत करके यहाँ फायदा लेंगे। यही शनि अगर सूर्य के अभाव से अस्त हो जाता है तो थोड़ा सा आपके जीवन को और ज़्यादा कष्ट में बना देता है, और अधिक और मेहनत से आप प्रयास करने के बाद ही आपको जीवन में सफलता मिलती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी हार नहीं मानते हैं। अगर ये स्थिति वक्री होने के कारण भी हो जाती है तो ये अपने आप में शक्तिशाली है। व्यक्ति को चेष्टा मिलती है, व्यक्ति को जज्बा मिलता है जीवन में नए नए काम करने का, स्वयं के बल पर कुछ बड़ा प्राप्त करने के लिए ऐसे लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि शनिदेव अगर मिथुन लगन में दूसरे भाव में बैठे तो किस प्रकार का परिणाम देते हैं। कुंडली के अंदर दूसरा भाव वाणी का धन का कहलाया जाता है। अष्टमेश जब धन भाव में बैठते हैं तो ये पैतृक संपत्ति के लिए ज़्यादा अच्छा संकेत नहीं होता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है, लेकिन थोड़ा सा कुटुंब के अंदर कलह होता है। कलह होकर किसी प्रकार का विवाद होने के बाद आपको अपने जीवन में पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है। ये मांगल्य के लिए ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं कहा गया है। पति पत्नी के बीच में आर्गुमेंट्स हो जाना, किसी बात को लेकर विवाद होते रहना, चाहे वो विवाद स्वयं को लेकर हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेकर हो, या ये कह सकते हैं ससुराल पक्ष को लेकर भी इस प्रकार की पोजीशन देखी गई है। ऐसे लोग थोड़ा अनुशासन प्रिय होते हैं, यानी इनकी वाणी से निकले हुए जो शब्द होते हैं सामने वालों को चुभने वाले होते हैं। ये छोटी छोटी बात पर टोका टाकी करने वाले ऐसे लोग बहुत हद तक देखे गए हैं। घर के अंदर इनके स्वभाव के कारण प्रॉब्लम होती है।
ये क्या हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा, वो बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, उसको ऐसा करना चाहिए, ये लाइट क्यों जल रही है, ये पंखा क्यों चल रहा है। यानी उनको छोटी 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 बात पे टोका टाकी ऐसे लोगों को जीवन में होती है, जिनके कारण उनको घर के सुख में परेशानी होती है। इनका यही स्वभाव इनके जीवन में घर से, परिवार से, बच्चों से, पत्नी से थोड़ा सा विमुख करता है। यानी या इस व्यक्ति का तो स्वभाव है हर वक्त कुछ ना कुछ टोका टाकी करने का ही है। साथ ही साथ इनकी वाणी थोड़ी ब्लंट होती है, इनके मन में जो आता है वो ये हम ऊपर बोल देते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ये ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। जीवन में शनि की दशा जब भी आएगी आपको आर्थिक रूप से भी परेशान कर सकती है, स्वास्थ्य के तौर पे परेशान कर सकती है, पिता से मतभेद कराने में सक्षम है, पिता के अच्छे स्वास्थ्य के संकेत भी ये प्लेनेट बैठकर यहाँ नहीं दे रहा है। आयु में थोड़ा वृद्धि कर सकता है, लाभ के अवसर आपको यहाँ समय समय पर मिलते रहेंगे। चलिए बात करते हैं, शनि अगर दूसरे ही घर के अंदर बैठे हुए हों और अस्त हो जाए। जब प्लेनेट इस प्रकार का अस्त हो जाता है तो कभी कभी व्यक्ति के अंदर दो प्रकार के स्वभाव, या तो वो बिल्कुल शांत रहेगा या बहुत अधिक बोलने वाला हो जाता है। ऐसे लोगों में अधिकतर ये चीजें देखी गई हैं जब ये प्लेनेट अस्त हो जाता है। साथ ही साथ अपने बोलचाल के कारण या अपने स्वभाव के कारण अपने धन का नाश कर लेना, कुटुंब के लोगों से कलह कर लेने वाली स्थिति भी ऐसे लोगों के साथ देखी गई है। प्लेनेट अगर यहाँ वक्री होता है तो ये ऐसी बीमारी दे सकता है जो खान पान से संबंधित बीमारी हो। आपका खराब दिनचर्या के कारण या आपका खराब खान पान के कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए बात करते हैं, शनिदेव अगर मिथुन लगन में तीसरे घर के अंदर बैठे हुए तो किस प्रकार का परिणाम देंगे। तीसरे घर में बैठा हुआ शनि व्यक्ति को साहस को बढ़ाता है, हिम्मत बढ़ाता है। हिम्मत के बल पर व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ करने में सक्षम होता है। वो जीवन में चाहता है कि मैं बहुत अत्यधिक मेहनत करूं जिससे जीवन में अच्छे मुकाम पर प्राप्त कर सकूं। लेकिन ये स्थिति छोटे भाई बहनों से संबंधित संबंधों के लिए अच्छी नहीं होती। कभी कभी ऐसे लोगों को छोटे भाई बहन का सुख नहीं मिलता। अगर उनके पास छोटे भाई बहन होते हैं तो उनसे उनके वैचारिक मतभेदता रहते हैं। पड़ोसियों तक से भी उनकी थोड़ा बहुत तू में उनके स्वभाव को लेकर हो जाती है। साथ ही साथ ऐसे लोगों को जीवन में शिक्षा को लेकर एक बार अवश्य प्रॉब्लम आती है। प्रेम संबंधों के लिए देखा जाए तो ये स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं कह सकते। शिक्षा पूर्ति होती है लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम के साथ, अड़चनों के साथ। संतान प्राप्ति में खास तौर पर महिलाओं की कुंडली में अगर ये कॉम्बिनेशन हो तो संतान प्राप्ति में बाधा देने के भी ये कॉम्बिनेशन है। पैतृक संपत्ति में विवाद या पैतृक संपत्ति के दौरान छोटे भाई बहनों को लेकर विवाद की संभावना ऐसे लोगों के साथ देखी गई है। भाग्य उजागर करने के लिए यात्राएं करना, छोटी यात्राएं, बड़ी यात्राएं, टूर एंड ट्रेवल्स, फॉरेन ट्रेवल्स, या आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें टूर एंड ट्रेवल्स का काम होता हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता हो, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई काम होता हो, तो ऐसे लोग इस प्रकार के कामों में जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन में जब भी शनि की दशा आएगी ऐसे लोग घर में कम टिकेंगे, बाहर इनका आना जाना ज्यादा लगा रहेगा। अगर ये सूर्य के अभाव से अस्त होता है तो आपके प्रयत्न को व्यर्थ कर देता है। साहस में वृद्धि तो लगातार करता है लेकिन आपके अपने प्रयत्नों का पूर्ण तरीके से फल नहीं मिल पाता है। चलिए बात करते हैं, शनि अगर मिथुन लगन में चौथे घर के अंदर बैठे हो तो किस प्रकार का परिणाम देंगे। चौथे घर में बैठा हो शनि, क्योंकि यहाँ शनि अष्टमेश नवमेश है, यानी घर से दूरी बनाना, दूर स्थान पर ले जाना, जन्म स्थान को छुड़वाकर किसी अन्य स्थान पर ले जाने की स्थिति बनती है। जीवन में पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद, या कोई भूमि खरीद ली उसमें विवाद हो गया, प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद, कोई झगड़े की प्रॉपर्टी खरीद ली बाद में पता लगा, या किसी ने आपको धोखे से कोई प्रॉपर्टी बेच दी, उससे आपको यहाँ नुकसान की संभावना बनती दिखाई दे रही है। व्यापारिक दृष्टिकोण से ये स्थिति ठीक कहलाती है क्योंकि ऐसे व्यक्ति के जीवन में व्यापार को करने का जज्बा होता है, उसमें इतना दिमाग अवश्य होता है कि वो जीवन में कैसा व्यापार करना है, कौन सी योजनाएं बनानी है, वो उसके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन जब शनि चौथे घर में हो तो मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, मन अंदर से पूर्ण तरीके से खुश नहीं हो पाता, शत्रु पक्ष के ऊपर हावी रहता है। लेकिन ये दशा आपको जीवन में झगड़े झंझटों में डाल सकती है, आपको कोर्ट कचहरी करा सकती है, थोड़ा उससे आपको सावधान रहना होगा। शारीरिक श्रम इस दौरान आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। भाग्य का लाभ तो मिलेगा, आप अपने भाग्य से जीवन में प्रॉपर्टी एकत्रित तो कर लेंगे, लेकिन उसको संभाल पाना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी ऐसे लोगों के मन में विचार आता है कि मुझे जनता के सहयोग से, राजनीति के सहयोग में उसमें चला जाना चाहिए, या मैं राजनीति में एंट्री कर जाऊं, समाज से मुझे अच्छे लोगों का मिल रहा है। लेकिन आप इस बात को बिल्कुल ना भूलें कि शनि आपका अगर नवमेश है तो अष्टमेश भी है, इसलिए आप थोड़ा बहुत अगर उसमें कुछ प्रसिद्धि और नाम कमा भी लेंगे तो उसका कुछ ज़्यादा बड़ा लंबे समय तक आपको फायदा नहीं होने वाला है। आप अपने काम में ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो ही आपके लिए वो स्थिति ज़्यादा बेहतर रहेगी।
चलिए बात करते हैं शनि अगर आप मिथुन लगन के अंदर पंचम भाव में बैठे तो किस प्रकार का परिणाम देंगे। पंचम भाव में शनि की उच्चस्थ राशि होती है और उच्चस्थ राशि में शनि जब बैठते हो तो नवमेश का पंचम भाव में जाना एक बहुत अच्छा लक्ष्मी योग है। यहाँ ये कहा जाता है कि मिथुन लगन में शनि अकेले योग कारक हैं, लेकिन उसके लिए उसकी परिस्थिति स्थितियाँ बहुत बेहतर होनी चाहिए। शनि अगर यहाँ खराब स्थिति में ना हो, छेड़ बारिक मालिक के साथ ना हो, अशुभ ग्रहों से प्रभावित ना हो, शुभ ग्रहों की दृष्टियां उसके ऊपर हों और साथ ही साथ सूर्य के अभाव से अस्त ना हो, तो जीवन में शनि की महादशा आपको जीवन में बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी, आपको बहुत अधिक धन देने में सक्षम रहेगी। आप इस बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको शनि की दशा अगर शुभ स्थिति में हो और वर्ग कुंडलियों में स्थिति इसकी बहुत बेहतर हो जाए तो आपको बिल्कुल रंग से राजा बनाने में ये दशा पूर्ण रूप से सक्षम है, क्योंकि ये लक्ष्मी त्रिकोण है। लक्ष्मी त्रिकोण का आपस में संपर्क हो जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी बुद्धि अपनी मेहनत के बल पर बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लेता है। साथ ही साथ शनि की इस प्रकार की स्थिति ऐसे लोगों की वाणी को थोड़ा सा कठोर बनाती है। थोड़ा अनुशासन प्रिय लोग होते हैं, इनके मुंह से जो बातें निकलती हैं वो सामने वाले को चुभने वाली होती हैं, जिसके कारण इनको अपने प्रेम संबंधों में भी समस्या आती है, साथ ही साथ अपने वैवाहिक जीवन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे लोग जीवन में चाहे भले ही सामाजिक रूप पे कितने ही अच्छे दिखाई देते हों, लेकिन अंदरूनी तौर पर उनका वैवाहिक जीवन कोई इतना ज़्यादा बेहतर नहीं होता है। ऐसे लोगों को बहुत सारे ऐसी स्थितियों में देखा गया है। अपनी वाणी के कारण कुटुंब के लोगों से कटा कटा सा रहना, यानी कुटुंब के लोग सामने मिलेंगे तो अच्छा दिखेंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो आपको पूर्ण रूप से पसंद नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ एजुकेशन में प्रॉब्लम आना, एजुकेशन रुकना। जहां ये कॉम्बिनेशन हायर एजुकेशन कराने में सक्षम है, वहीं एजुकेशन को रोक रोक कर चलाने में भी ये कॉम्बिनेशन सक्षम होता है। संतान से संबंधित प्राप्तियां होती हैं, लेकिन ये प्राप्तियां कुछ देरी से या परेशानी से भी होती हैं। सूर्य के अभाव से अस्त होना, इन सभी योगों में जो अच्छी स्थितियां उसमें फलों में बहुत ज़्यादा कमी लाता है। ऐसा प्लेनेट सूर्य के अभाव से अस्त नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ वर्ग कुंडलियों में भी इसकी स्थितियां अवश्य देख लेनी चाहिए। चलिए अब बात करता हूं कि शनि अगर छठे भाव में हो तो किस प्रकार का परिणाम देंगे। एक अशुभ ग्रह जब छठे भाव में होता है तो ये शत्रुहंता योग बनता है, यानी व्यक्ति जीवन में शत्रुओं को परास्त करने वाला, स्वयं के बल पर मेहनत के बल पर आगे उठने वाला, अपने शत्रुओं को अपनी रणनीतियों के कारण, अपने ज्ञान के कारण, अपनी बुद्धि के कारण परास्त करने वाला होता है। यानी शत्रुओं का ध्यान रखते हुए वो जीवन में योजनाएं बनाता है कि अगर जीवन में शत्रु आ भी गए तो उन्हें किस प्रकार किस तरीके से निपटना है। यानी साम दाम दंड भेद सब प्रकार की नीतियां ऐसा प्लेनेट यहाँ जानता है, क्योंकि ये वृश्चिक राशि है, छठा घर है, गोपनीय राशि है। ऐसे लोग अपने शत्रुओं को किस प्रकार से सामने से हटा देते हैं, सामने वाले को इस बात को समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी नीति लगाई जिससे इसने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया, और सामने खुलकर आते भी नहीं हैं, चुपचाप ये लोग ऐसा काम कर जाते हैं। इसलिए जिनका वृश्चिक राशि में शनि यहाँ बैठा हुआ हो, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं, बहुत ज़्यादा गहन स्वभाव के होते हैं। कहते किसी से कुछ नहीं है, लेकिन कोई इनके प्रति अगर रंजिश या गलतफहमी पाले या इनके प्रति दुश्मनी रखे तो उससे अच्छा खासा बदला लेने में सक्षम होते हैं। पैतृक संपत्ति की प्राप्तियां होती हैं, अच्छा आयु धन मिलता है, लेकिन संपत्ति प्राप्ति में थोड़ा सा कलह भी ऐसे लोगों के साथ देखा गया है। कभी कभी कोर्ट कचहरी के विवाद के बाद ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति का फायदा मिलता है। जीवन में यात्राएं, टूर ट्रेवल्स इनके जीवन में लगी रहती हैं, छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, संभवतः विदेश यात्रा भी या हवाई यात्रा ऐसे लोग अपने जीवन में खास तौर पर शनि के दशा काल में अवश्य करते हैं। भाग्य को बनाने के लिए बहुत अधिक मेहनत ऐसे लोग जीवन में करते हैं। थोड़ा बहुत पिता के साथ मतभेद में ऐसे लोगों के साथ कह सकता हूँ। बाकी शनि की इस प्रकार की पोजीशन अपने आप में बहुत बेहतर स्थिति देने वाली है, क्योंकि शनि एक तो बैठे छठे घर में है और शनि का अपने आप में ये प्रिय घर है। अगर देखा जाए शनि के घर स्थितियों में तो शनि सबसे ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं छठे घर के अंदर। अगर उनके ऊपर अशुभ प्रभाव ना हो, अस्त ना हो, अगर यहाँ पे ये प्लेनेट बैठा और ये वक्री हो जाए तो आपको ये समझ लीजिए तो अपनी दशा में फायदा देगा, पैसा देगा, लेकिन एक ऐसी बीमारी दे देगा कि आप लंबे समय तक उस बीमारी से ग्रसित रहेंगे। आंतों से संबंधित रोग, गुल्म पीड़ा, पाइल्स, ये भगंदर, ऐसे इस प्रकार के रोग भी देने में ऐसा प्लेनेट सक्षम होता है। इसलिए शनि की दशा में आपको अपनी दिनचर्या का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छे खान पान का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में बहुत अच्छा फल प्राप्त कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं शनि अगर सप्तम भाव में हो तो किस प्रकार का परिणाम देंगे। सप्तम भाव में बृहस्पति की राशि है, ये कोदंड राशि है। ये व्यक्ति को न्यायकारी व्यक्ति बनाती है। व्यक्ति अपने जीवन में अपने चरित्र का ध्यान रखते हुए,
अपने कार्य का ध्यान रखते हुए, सामाजिक स्थिति का ध्यान रखते हुए, वैचारिकता का, व्यवहारिकता का ध्यान रखते हुए अपने जीवन में बहुत आगे तक जाता है। यानी सब चीज़ का ध्यान रखता है कि मुझे अपना समाज का कैसे ध्यान रखना है, अपनी पर्सनैलिटी का कैसे ध्यान रखना है, लोगों से किस प्रकार का फ़ायदा उठाना है। ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है। कानून से संबंधित कार्य, कोर्ट कचहरी वकालत से संबंधित कार्यों में ऐसे लोगों को अच्छी खासी सफलता प्राप्त होती है। लेकिन जितना ज़्यादा सम्मान इनका घर बाहर होता है, उतना ज़्यादा सम्मान इनका घर के भीतर नहीं होता। यानी कहीं ना कहीं एक आत्मसंतुष्टि वैवाहिक तौर पर ऐसे लोगों को नहीं मिल पाती है। ऐसे लोग सामाजिक कार्य करते हैं, समाज कल्याण का कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, उनसे इनको जीवन में बहुत ज़्यादा सहयोग भी मिलता है, लोगों के बीच में इनकी अच्छी खासी पहचान भी बन जाती है। साथ ही साथ भाग्य का लाभ मिलता है इन लोगों को। अपने भाग्य को बनाने के लिए ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करते हैं। हो सकता है ऐसे लोगों का बहुत हद तक देखा गया है कि पिता के साथ संबंध को इतना अच्छा नहीं होता। शादी के बाद भाग्योदय होना ऐसे लोगों के साथ बहुत हद तक देखा गया है। शादी में देरी भी होती है, कभी कभी ऐसे लोगों का विवाह अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ भी हो जाता है। यानी बराबर के होते हैं या बड़े होते हैं, ऐसा बहुत हद तक देखा गया है। इसके लिए आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई लड़का है, उसकी शादी की बात है, लड़के की उम्र 30 है तो उसको 32 साल की लड़की मिलती है। तो ऐसा बहुत हद तक देखा गया है। इस प्रकार का शनि आपको ऐसे रिजल्ट देगा। शनि की पोजीशन क्योंकि ये केंद्र में है और यहाँ शनि आपके लग्न से भी संबंध बनाता है, तो आपके भाग्य को जागर कर लेगा। लेकिन ये भाग्य आपको बहुत अधिक मेहनत करने के बाद बनाना पड़ेगा। ऐसे लोगों को अपने जीवन में अपनी प्रेस्टीज बहुत प्यारी होती है। यानी जिस प्रकार की स्थिति को अपने वो समाज में तैयार करते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा वर्चस्व लगातार बना रहे। अब बात करेंगे शनि अगर अष्टम भाव में बैठे तो किस प्रकार का परिणाम देते हैं। शनि अष्टम भाव स्वयं की राशि, आयु के लिए अच्छी है, पैतृक संपत्ति के लिए अच्छी है। किसी प्रकार की अड़चन तो आएंगी इस दशा में, लेकिन उन अड़चनों को सॉल्व करने में भी ये स्थिति सक्षम होती है। दूर की यात्राएं, पास की यात्राएं, हवाई यात्राएं, घर से दूर जाकर रहना, ऐसी स्थितियों के साथ अधिकतर देखा गया है। थोड़ा सा वाणी पर संयम रखने की जरूरत है। प्रेम संबंधों के लिए ये स्थिति ठीक नहीं। जीवन में प्रेम संबंध अवश्य होंगे, लेकिन वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हम कह सकते हैं कि प्रेम संबंध हो रहे हैं, लेकिन वो विवाह में तब्दील नहीं हो रहे। एजुकेशन में आपने किसी में एंट्री कर ली, लेकिन एजुकेशन का पूर्ण लाभ आपको यहाँ नहीं मिल पा रहा है। आपकी एजुकेशन रुक गई है, रुक कर चल रही है, स्ट्रीम चेंज हो गई है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस प्रकार की एजुकेशन मुझे यहाँ करनी है। आपको अपने भाग्य को बनाने के लिए घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ ये कैसा कह सकते हैं कि भाग्य बनाने में बहुत अधिक परिश्रम ऐसे लोगों को करना पड़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ में आए दिन नई बाधाएं, नए चैलेंजेस ऐसे लोगों के साथ देखे गए हैं। अंततः जीत इनकी होती है, लेकिन इन सारी परेशानियों के बाद ऐसे लोगों को जीवन में सफलता प्राप्त होती है। बात करेंगे शनि अगर नवम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो तो कैसा। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि नवमेश एक तो नवम में है, भाग्य का लाभ मिल रहा है, पिता का लाभ मिल रहा है, धर्म का लाभ मिल रहा है, धार्मिक कार्यों से लाभ मिल रहा है, कोर्ट कचहरी से, वकालत के क्षेत्रों से, कानूनी क्षेत्रों से, एडवाइजर के क्षेत्र से, LIC से, बीमा एजेंट से, हेल्थ एजेंट से, इस प्रकार के कामों करके आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ धार्मिक कार्यों में भी इन्वॉल्वमेंट ऐसे लोगों का अच्छा खासा होता है। कभी कभी ऐसे लोग अपने पैतृक पुराने काम को भी संभालते हैं, पुराने काम को संभाल कर उसको आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। शत्रु पक्ष पर सदैव हावी रहने का ये एक बहुत अच्छा योग है। ऐसे व्यक्ति जीवन में मेहनत करते हुए बहुत हद तक आगे बढ़ते हैं, शत्रुओं को परास्त करते हैं और परास्त करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आमदनी किस प्रकार से करनी है, पैसा किस प्रकार से बटोरना है, ऐसे लोग उस मामले में काफ़ी अच्छे होते हैं। अच्छी खासी रणनीति अपने जीवन बनाते हैं और धीरे धीरे चल के सुरक्षित पहुंचो, यानी धीरे चलो सुरक्षित पहुंचो। स्लो बाय स्टेप ऐसे लोग जीवन में प्रगति करते हैं, क्योंकि साहस इनके पास अच्छा होता है। और शनि अपने आप में भी एक बहुत धैर्यशील प्लेनेट है, इसलिए ये पोजीशन अपने आप में बहुत अच्छी है। अकेला शनि योग कारक स्थिति है, यानी कि ये आपको सब प्रकार की सुख सुविधाएं देने में सक्षम होता है। अगर ये वर्ग कुंडलियों में भी अच्छा हो तो आपको अपनी दशा में बहुत अच्छे परिणाम देगा। अब शनि बैठ जाए कुंडली के अगर दशम भाव में तो कैसा परिणाम देंगे। अष्टमेश नवमों का दशम भाव में होना जीवन में प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन लाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में जरूर 2 से 3 काम चेंज कर लेते हैं, लेकिन फिर जो भी काम लास्ट में उनको पास आता है उसे वो लंबे समय तक चलाते हैं। कभी कभी पिताजी के द्वारा दिया गया काम, कोई पैतृक काम ऐसे लोग करते हैं और इनकी संतान भी इनके काम को आगे चलाती है। ऐसा बहुत हद तक देखा गया है। थोड़ा सा अगर मैं कहूँ
जब ये नया कोई काम शुरू करते हैं तो पैतृक संपत्ति से इनको कोई लाभ मिलता है या घर परिवार वाले इनको पैसा दे देते हैं कि आप इस काम को कर लीजिए, तो वो स्थिति भी यहाँ अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन लोगों को जीवन में करियर के लिए थोड़ा सा डाउनफॉल का सामना अवश्य करना पड़ता है। भाग्य को तो बना लेते हैं अपने, ये मेहनत के बल पर भाग्य को उजागर कर लेते हैं। अपनी दशा भुक्ति काल में दूर की और पास की यात्राएं करते हैं, दूर के लोगों से जुड़कर संपर्क साधते हैं और इसको ये कह सकते हैं जन्म स्थली से कहीं दूर जाकर सफलता प्राप्त करना या दूर के लोगों के साथ जुड़कर सफलता प्राप्त करना, ऐसी स्थिति देखी गई है। इस दशा काल में इनको प्रॉपर्टी से संबंधित फायदा मिलता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी का लाभ कोई अन्य व्यक्ति विशेष उठाता है। यानी प्रॉपर्टी ले ली, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई विवाद हो गया, बड़े लंबे समय तक वो विवाद चलता रहा, उसके बाद वो प्रॉपर्टी आपके हाथ में आ रही है। अगर कुंडली के अंदर चौथा घर बहुत ज्यादा प्रभावित है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में स्वयं के बल पर मकान नहीं बना पाते हैं। उनके मन में ये बात हमेशा रह जाती है कि मैंने जीवन में बहुत पैसा कमाया लेकिन स्वयं के बल पर मकान में बना नहीं पाया। तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखें तो जद्दोजहद के बाद ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। और वैवाहिक जीवन के तौर पर अगर बात करें तो एक संतुष्टिजनक ही स्थिति है, कोई बहुत बढ़िया स्थिति इसको यहाँ नहीं मान सकते हैं। बात करें शनि अगर एकादश भाव में हो तो किस प्रकार का परिणाम देंगे। एकादश में शनि नीच का है और महर्षि पराशर जी ने व्रत पराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है एक श्लोक में कि अगर नीच का प्लेनेट कुंडली के एकादश भाव में हो तो अकेला वो प्लेनेट राजयोग देने वाला होगा, लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार का शुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए। यानी अगर किसी नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट का प्रभाव उसके साथ है तो वो राजयोग का फल उसको नहीं मिलेगा, ऐसी उसमें शर्त है। तो नीच का शनि अगर आपकी कुंडली में यहाँ बैठा है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक धन लाभ मिलना, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलना, गड़े हुए धन का लाभ मिलना, अचानक से लॉटरी लगने तक के भी संकेत ऐसे लोगों के साथ देखे गए हैं। कभी कभी ऐसे लोगों को ये भी देखा गया है कि वो नंबर 2 के काम से या गलत कार्यों से काम करके भी जीवन में बहुत अच्छा मोटा अमाउंट एकत्रित कर लेते हैं। कोई शेयर मार्केट में बहुत मोटा अमाउंट यहाँ एकत्रित कर लेता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत हद तक देखे गए हैं, लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ा सा सावधान भी रहना चाहिए कि लालच के चक्कर में आकर बार बार किसी गलत काम में इन्वॉल्व होने के कारण, क्योंकि ये अष्टमेश भी हैं और इसका पंचम भाव से भी संबंध है, यानी जरूरत से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो आप इसमें हानि भी प्राप्त करेंगे। इसलिए आपको यहाँ थोड़ा सा सावधान रहना होगा, नहीं तो यहाँ अच्छे खासे नुकसान भी आपको हो जाएंगे। भाग्य में आपकी वृद्धि होगी, भाग्य से आपको लाभ मिलेगा, कहीं ना कहीं ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ यहाँ काम करेंगी। नीच का प्लेनेट होने के बावजूद भी ये प्लेनेट आपको बहुत अच्छे योग दे सकता है, लेकिन उसके लिए जो शर्त है वो मैंने आपको बताई है, वो इस पे एप्लीकेबल होनी चाहिए। साथ ही साथ वर्ग कुंडलियों में भी इसे अवश्य देख लें कि नवांश में इसकी पोजीशन किस प्रकार की हो गई है। बात करेंगे शनि अगर द्वादश भाव में हो तो कैसा फल है। द्वादश भाव में शुक्र की राशि है, वहां भी शुक्र की राशि एक तो स्थिर राशि है और वहां कोई भी ऐसा नक्षत्र नहीं है, क्योंकि यहाँ सूर्य चंद्र और मंगल के नक्षत्र होते हैं। इसलिए शनि शुक्र की राशि में, मित्र की राशि में तो बैठता है, लेकिन वहां एक भी मित्र का नक्षत्र ना होने के कारण ये प्लेनेट आपके लिए कोई ज्यादा सुख फलदायी नहीं है। यात्राओं पर खर्च कराएगा, व्यर्थ के खर्च कराएगा, कुटुंब में कलह करा सकता है, आपकी बोलचाल के कारण आपको धन नुकसान भी दे सकता है, आपका पैसा कहीं फंस सकता है। शनि की दशा में बीमारी होने के बहुत हद तक संभावना दिखाई दे रही है। बीमारी होना, बीमारी के कारण खर्च होना, कभी आप बीमार, कभी आपकी पत्नी बीमार, कभी कुटुंब के घर के लोगों में से कोई व्यक्ति विशेष बीमार हो गया, जिसके कारण आपको लंबी परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ गया। तो ये पोजीशन ज़्यादा बेहतर यहाँ नहीं मानी गई है। ऐसे लोग अपने भाग्य को उजागर करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करते हैं, घर से दूर भी जाते हैं, स्थान परिवर्तन भी करते हैं, विदेश तक भी जाते हैं, लेकिन एक आंतरिक संतुष्टि ऐसे लोगों को प्राप्त नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में शनि के ऊपर किसी न किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग हो, जैसे या तो बुध का सहयोग मिल जाए, शुक्र का सहयोग मिल जाए, या बृहस्पति का सहयोग अगर ऐसे लोगों को मिल जाए या उनके साथ बैठे या दृष्टि दें, तो ये कॉम्बिनेशन आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। नहीं तो शनि की पूरी दशा ऐसी है, पैसा तो आपको बहुत सारा दे रही है, लेकिन आपसे वो पैसा ले भी रही है किसी ना किसी कारण से। आप अच्छा धन कमा रहे हैं, अच्छी तरीके से चला जा रहा है, झटके का कमा रहे हैं, झटके से चला जा रहा है, कहीं पैसा दे दिया, वहां फंस गया, बाद में उसके चक्कर में आप लगे रहे, कोर्ट कचहरी तक का भी सामना ऐसे लोगों को करना पड़ जाता है। तो ये था मिथुन लगन के अंदर 12 भावों के अंदर शनिदेव कैसा फल देंगे, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है।
तो अगला विषय हमारा ये रहेगा कि कर्क लगन के अंदर शनिदेव अगर 12 भावों में बैठे तो किस प्रकार का परिणाम देंगे। आप अपनी कुंडली में यहाँ चेक कर सकते हैं कि मिथुन लगन में शनि आपको किस प्रकार का परिणाम दे रहे हैं। शनि की महादशा आने वाली है, अंतरदशा आने वाली है, तो उन बातों को आपको ध्यान रखना है और उन चीज़ों से आपको सचेत रहना है। तो फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।